श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला है कि एक वायर है जिस पे वर्नियर स्केल मार्क्ड है और नीचे एक मेन स्केल लगा दी गई है। इनिशियली इस वायर की जो रीडिंग है कुछ इस तरीके से है। जो वर्नियर स्केल का 0 है मेन स्केल के 3.20 इंटू 10⁻² मीटर और 3.25 इंटू 10⁻² मीटर के बीच में लाई करता है, और वर्नियर स्केल का 20th डिवीजन मेन स्केल से क्या करता है, कोइंसाइड कर जाता है। और केस 2 में ये बोला गया है कि जब उसी वायर में 2 kg का लोड लगा दिया जाता है तब ये रीडिंग कुछ ऐसे रहती है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है 3.20 इंटू 10⁻² एंड 3.25 इंटू 10⁻² के बीच में ही रहता है। इस केस में वर्नियर स्केल का 45th डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा। अब ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा क्या गया है, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। अब यहाँ से हमको y चाहिए और डेल्टा वाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ डेटा भी आपको दिया है। अगर डेटा के तरीके से करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ध्यान से देखें तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है f इंटू लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इंटू एलोंगेशन इन वायर। स्मॉल एल यहाँ पे एलोंगेशन है, यानी वायर में टोटल कितना एलोंगेशन हुआ। अगर यहाँ से हम परसेंटेज एरर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके लिखें, डेल्टा वाई बाई वाई मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा स्मॉल एल अपॉन स्मॉल एल। ये हो जाएगा। अब यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ये तीनों जो क्वांटिटी हैं इनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। एरिया, लेंथ और फोर्स, इनमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं दिया गया है। अनसर्टेनिटी केवल और केवल किस चीज में दिया गया है, एलोंगेशन के रिलेटेड। तो यहां से इनमें जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या ऐसे कहें ये निगलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। अब हमको परसेंटेज एरर चाहिए तो हम यहाँ से कह सकते हैं डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 अब मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक ना। यहाँ ये याद रखना है कि जो ये स्मॉल एल है ये एलोंगेशन है। अब ये निकाल लें और यहाँ पे रख दें, हमारा आंसर आ जाएंगे। तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या होगा, लीस्ट काउंट, है ना। इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या होता है, ये डेल्टा एल मैक्सिमम एरर इन वाई डिवाइडेड बाई वाई। ये क्या है, मैक्सिमम एरर इन एलोंगेशन डिवाइडेड बाई एलोंगेशन। और मैक्सिमम एरर किसके इक्वल हो जाएगा, वो लीस्ट काउंट के इक्वल हो जाएगा। अच्छी बात। अब ये हम कैसे निकालेंगे स्मॉल एल की वैल्यू। तो स्मॉल एल कैसे निकलेगा, तो सिंपली ध्यान से देखो, लोड लगाने से पहले लेंथ कितनी थी और लोड लगाने के बाद लेंथ कितनी हो गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आराम से एलोंगेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी सबसे पहले अब हमको क्या लिखना चाहिए, L1 L2 की वैल्यू। तो चलिए अब यहाँ से हम सिंपली L1 L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब L1 और L2 की वैल्यू कैसे आएगी, वो हमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से लिखना पड़ेगा। रीडिंग का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, अगर 0 एरर नहीं दी गई है तो। अब यहाँ से L1 की वैल्यू बड़े आराम से आप लिख सकते हो। मेन स्केल रीडिंग ध्यान से देखो कितना है, 3.20 इंटू 10⁻² मीटर प्लस n क्या होता है, ऐसा कौन सा डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है, 20th इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के कटपिट ही जाना है। और यहाँ से L2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं 3.20 इंटू 10⁻² प्लस n इस केस में कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सेकंड केस में, तो 45 इंटू लीस्ट काउंट। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1। तो ध्यान से देखो, जब आप L2 माइनस L1 करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। कौन सा, ये वाला टर्म कट जाएगा। केवल क्या बचेगा, दिस 45 माइनस 20, तो यहाँ से आएगा 25 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, तो L की वैल्यू आ गई 25 इंटू लीस्ट काउंट। अब यंग मॉडुलस में हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एलोंगेशन डिवाइडेड बाई एल। एल क्या है, एलोंगेशन, इसकी वैल्यू अभी निकाले हैं 25 इंटू लीस्ट काउंट। अब यहाँ से लीस्ट काउंट कैंसिल और ये इंटू 100 भी होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो
4%। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी आएगी, यहाँ पे यंग मॉडल्स में 4% आ जाएगी।